नमस्कार, सुबह के 10 बजने को है, वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद भाषण पर जवाब दिया। प्रधानमंत्री ने इस दौरान अपनी सरकार की 10 साल की उपलब्धियों को गिनवाया। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस कांग्रेस के नेता की कोई गारंटी नहीं, वो मोदी की गारंटी पर सवाल खड़े कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ विरोधियों पर जोरदार प्रहार किया, बल्कि अगले 5 साल का एजेंडा भी सेट कर दिया। लोकसभा के रण में उतरने से पहले पीएम ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए 2029 तक का बीजेपी का एजेंडा फिक्स भी कर दिया। गरीबों की बात से लेकर ओबीसी आरक्षण और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने से लेकर आधुनिक भारत के सपने को पूरा करने का पूरा खाका पीएम मोदी ने संसद के ऊपरी सदन से बताने की कोशिश की। मतलब ये साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में दिए अपने संबोधन से ये साफ कर दिया है कि वो इन मुद्दों को जनता तक ले जाएंगे और अपने काम के आधार पर देश की जनता से तीसरे कार्यकाल का आशीर्वाद मांगेंगे। 5 वर्ष न्यू मिडिल क्लास जो गरीबी से निकल करके बाहर आए हैं, ऐसे न्यू मिडिल क्लास को नई ऊंचाई और सशक्त बनाने के लिए हम अनेक विध कार्य पहुंचाने के लिए पूरा प्रयास करने और इसलिए हमने सामाजिक न्याय का जो मोदी कवच दिया है ना, उस मोदी कवच को और मजबूत बनाए और ताकत देने वाले हैं। ये समय हमने गरीब को मजबूता की वो फिर से वो न्यू मिडिल क्लास फिर से वापस उस गर्त में डूब न जाए। हम 5 लाख रुपए आयुष्मान का देते हैं ना, उसके पीछे ये इरादा है। परिवार में एक बीमारी आ जाए ना, मध्यम वर्ग का आदमी भी गरीब बनने से देर नहीं लगती है। हमारी सरकार का तीसरा टर्म दूर नहीं है। कुछ लोग इसे मोदी 3.0 कहते हैं। मोदी 3.0 विकसित भारत की नींव को मजबूत करने के लिए पूरी शक्ति लगा देगा। मेरा विश्वास पक्का हो गया है कि ये पार्टी सोच से भी आउटडेटेड हो गई है। हम अनाज देते हैं, अनाज देते रहेंगे, किसी को बुरा लगे या न लगे। मोदी जी, आजकल जब हम कहते हैं कि 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए, तो ऐसा कुतर्क दिया जाता है कि 25 करोड़ बाहर आए तो फिर 80 करोड़ को खाना अनाज क्यों देते हो। आदरणीय सभापति जी, हम जानते हैं कोई बीमार व्यक्ति हॉस्पिटल से बाहर आ जाए ना, तो भी डॉक्टर कहता है कुछ दिन इसको ऐसे ऐसे संभालिए, खाने में परहेजी रखिए, ठीक ना करिए, फलाना करिए। ये कहना क्यों? कहीं दोबारा वहां मुसीबत में ना आ जाए। जो गरीबी से बाहर निकला है ना, उसको ज्यादा संभालना चाहिए। SC, ST, OBC उनको बड़ी भागीदारी ने कांग्रेस और साथियों को हमेशा परेशानी रही है। बाबा साहब की राजनीति को, बाबा साहब के विचारों को खत्म करने के लिए कोई कसर उन्होंने छोड़ी नहीं है। वक्तव्य अवेलेबल है, चुनाव में क्या क्या बोला गया है वो भी अवेलेबल है। एनडीए के अंदर हमने 10 साल काम करने का मौका मिला। हमने पहले दलित को और अब आदिवासी को, हमने हमेशा हमारी प्राथमिकता क्या है सब। वहीं राज्यसभा में पीएम नरेंद्र मोदी के भाषण पर अब सियासत शुरू हो गई। बीजेपी और जेडीयू ने पीएम मोदी के भाषण की तारीफ की और कहा कि प्रधानमंत्री अपने विकास का एजेंडा सेट कर चुके हैं। तो आरजेडी और कांग्रेस ने पीएम के भाषण पर सवाल खड़े किए। इसमें आईएएस अधिकारी जो विभिन्न प्रमुख पदों पे बैठे, उसमें कितने एबीसी हैं जरा बता दें। कितना परसेंट है? 1%, 2% बताएं देश के प्रधानमंत्री जी। आबादी के अनुरूप क्या इनको लाभ मिला? और एक बात मैं डंके की चोट पे कहता हूं, 10 वर्षों में देश की अर्थव्यवस्था जिससे कंगाली के रास्ते अख्तियार किए हैं,
आने वाले कल में देश के लिए बहुत शुभ संकेत नहीं है। देश के युवाओं को रोजगार के सुअवसर प्राप्त हों, हमारा देश विश्व में एक नया कीर्तिमान स्थापित करे, देश की अर्थव्यवस्था और मजबूत हो। प्रधानमंत्री जी का भाषण इसी के अनुरूप था और हमें पूर्ण विश्वास है कि देश की जनता आने वाले लोकसभा के चुनाव में अपना आशीर्वाद एनडीए को देगी। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने अगले 5 साल के लिए अपनी प्राथमिकताएं तय कर ली हैं और हमारी प्राथमिकता है सामाजिक और आर्थिक समरसता। समाज में जो लोग पीछे छूट गए हैं, हर तरीके से कांग्रेस के दशकों के कुशासन का नतीजा था कि समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग पीछे छूट गया। उस वर्ग को किस तरीके से समाज की मुख्य धारा में लाना और उसे उचित स्थान देना, उचित सम्मान देना। देखिए, हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री लाल किले से, राजनीतिक मंचों से और यहां तक कि सदन में भी जाकर धड़ल्ले से झूठ बोलता है और अपने झूठ पर गर्वित होता है। जिस देश की 80% आबादी सरकारी अनाज पर पलती है और जिस देश का रुपया अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भूटान की करेंसी से भी नीचे जा पहुंचा है, वो दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था। एक अनर्थशास्त्री कहेगा और हम मान लेंगे। सर, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लोग कहते हैं, वो करके दिखाते हैं। मोदी की गारंटी आज देश में सबसे बड़ी गारंटी बन गई है और उन्होंने करके दिखाया है। किसी व्यक्ति के जांचने के लिए उनके पिछले किए हुए कार्यों को ही आप देख करके कह सकते हैं। तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अगर कह रहे हैं कि देश को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बना करके तीसरे टर्म में देंगे, तो इन बयानों को सुनकर आप ये कह सकते हैं कि मोदी का एजेंडा सेट, लेकिन विपक्ष अपसेट। राज्यसभा में पीएम ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। मोदी ने राहुल गांधी को नॉन स्टार्टर बता दिया। राहुल न लिफ्ट हो रहे हैं और न लॉन्च, ये कहना है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। पीएम मोदी ने कहा कि अनाज वाली योजना लगातार जारी रहेगी। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिलता रहेगा। गरीबों के कल्याण से जुड़ी योजनाएं भी लगातार जारी रहेंगी। अगले 5 साल में बुलेट ट्रेन भी भारत में नजर आएगा। राज्यों के विकास से ही देश का विकास होगा और इस पर फोकस केंद्र सरकार का और ज्यादा रहेगा कि अलग अलग राज्यों का विकास हम बहुत तेजी से करें और तभी तो देश का विकास किया जा सकता है। पीएसयूएस की नेटवर्थ बढ़ाकर 17 लाख करोड़ रुपए हो गई है। यूपीए सरकार में 234 पीएसयू थे और आज 254 पीएसयू हैं। हमने 20 बढ़ाए हैं, यानी कि अपनी उपलब्धियों को बार बार प्रधानमंत्री ने राज्यसभा के पटल पर रखा कि कैसे कैसे केंद्र सरकार ने लगभग इतने दिनों के कार्यकाल में बहुत सारे विकास के कामों को किया है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे 10 साल टॉप 5 इकोनॉमी वाले हैं। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस बार कांग्रेस 40 भी पार नहीं कर पाएगी। कांग्रेस पार्टी सोच से भी आउटडेटेड हो गई है। पीएम मोदी ने अपना एजेंडा सेट कर दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने ये साफ कर दिया कि किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच जाएंगे और अपने वादों इरादों के साथ जनता का जन आकर्षण अपनी तरफ करने की कोशिश उनकी तरफ से की जाएगी। मोदी ने फिर से गांधी परिवार पर अटैक किया। पीएम मोदी ने आगे का रोड मैप भी दिखा दिया। पीएम के भाषण में चुनावी एजेंडे की एक झलक भी नजर आई। पीएम का फोकस दलित, ओबीसी और ट्राइबल पर नजर आया। पीएम ने अपने भाषण में क्षेत्रीय दलों को साफ तौर पर इग्नोर किया है। पीएम मोदी का भाषण आत्मविश्वास से भरा हुआ नजर आया। पीएम ने अपने तीसरे टर्म के लिए 3.0 नाम दिया, यानी कि अगर उनका तीसरा कार्यकाल शुरू होता है तो उसके लिए उन्होंने 3.0 टर्म का इस्तेमाल किया। इसे मोदी 3.0 कहते हैं। 25 करोड़ गरीबी से बाहर निकले हैं। क्या हो गया? ये पार्टी सोच से भी आउटडेटेड हो गई है।